हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आज मुल्तान में पावर शो करने का ऐलान। हुकूमत इजाज़त न देने के फैसले पर डट गई। शहर की सड़कों पर ट्रकों और ट्रॉलियों से रुकावटें खड़ी कर दी गईं। किला कोहना कासिम स्टेडियम जाने वाले तमाम रास्ते बंद। 1000 पुलिस एहलकार घंटा घर चौक पर तैनात। स्टेडियम मुकम्मल सील करके कंटेनर्स लगा दिए गए। मेट्रो सर्विस भी बंद रहेगी। पैदल आदमी ट्रकों और ट्रॉलियों के नीचे से गुजर सकता है। पीडीएम के कारकुनों के लिए स्टेडियम पहुंचना मुश्किल, लेकिन जलसे के लिए दरकार सामान स्टेडियम पहुंचाना बहुत मुश्किल। ऑपोजिशन का इसरार है कि जलसा जरूर होगा। स्टेडियम के बाद ऑपोजिशन के पास दूसरा ऑप्शन घंटा घर चौक का है। डंडा चलाओगे डंडा चलेगा, ताकत दिखाओगे अवामी सैलाब बहा कर ले जाएगा। रुकावटें तोड़कर जलसागाह पहुंचेंगे, जलसा करके रहेंगे। जलसागाह ना पहुंच सके तो तुम्हारी जेलें भर देंगे। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने फैसला कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने जंग छेड़ दी है तो हमने भी छेड़ दी है। वक्त से पहले इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत को उसकी औकात बता देंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मरियम नवाज सारी रुकावटें तोड़कर जलसागाह पहुंचेंगी। पीपल्स पार्टी की यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि उनके बच्चों के साथ बुरा सलूक पैगाम था कि जब उनके साथ बुरा हो सकता है तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ऑपोजिशन एनआरओ लेने के लिए आखिरी दबाव डाल रही है जो कभी नहीं मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान का एक बार फिर दो टोक और वाज़े ऐलान। कहा कि कोरोना के दौरान हुकूमत की मुश्किल वो सियासी क़यादत है जिसका जमहूरी जिद्दोजहद से कोई लेना देना नहीं। ऑपोजिशन ने ना कभी आम शहरियों के मसाइल को समझा और ना उनकी बेहतरी के लिए कोई ठोस इकदाम किया। कोरोना के बढ़ते केसेस पर दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन की ज़रूरत है तो ये अवाम की जानों की परवाह किए बगैर जलसे कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पुलिस को SOPs के बगैर ही मैदान में उतार दिया। मुल्तान में जलसा रोकने के लिए आने वाले बेशतर पुलिस एहलकार मास्क लगाए बगैर ही ड्यूटियां दे रहे हैं। अवाम को कोरोना से बचाने के नाम पर जिन एहलकारों को इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें कोरोना से कौन बचाएगा। वजीर आजम इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वजीर खारजा और वजीर मनसूबाबंदी भी हमरा थे। वजीर आजम और अस्करी क़यादत को मुल्की और इलाकाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। गिरफ्तार करें, आप मुझे गिरफ्तार करें। मेरा बता दें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कूफे की सियासत से मदीने की रियासत नहीं बन सकती। मुल्तान में गिरफ्तार अली कासिम गिलानी की रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। कासिम बाग स्टेडियम के दरवाजे तोड़ने और कंटेनर्स हटाने पर अली कासिम गिलानी और 1800 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज। यूसुफ रजा गिलानी के चारों साहबजादे नामजद। अली कासिम गिलानी पर पुलिस का तशद्दुद, 1 महीने के लिए जेल भेजने का हुक्म। राना सनाउल्लाह घंटा घर पहुंचे तो पुलिस ने 20 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। मरियम औरंगजेब का 40 कारकुन लापता होने का दावा। अमूर दाखिला की सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहमान मलिक ने पुलिस के हाथों मुबैना ज्यादतियों का नोटिस ले लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कानून की हुक्मरानी बरकरार रखे। हम नहीं चाहते कि चोरों का टोला डिक्टेट करे। हम जलसे में आने वालों की जान और माल की हिफाजत कर रहे हैं। हमें आंसू गैस चलाने का शौक नहीं। कौमी शाहराह पर सक्खर के करीब वैन उलटने से 11 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वैन रहीम खान से कराची जा रही थी। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। 8 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने सियासी जमातों से कौमी डायलॉग की जरूरत पर जोर दे दिया। कहा कि मुल्क के हालात को बेहतर बनाना है तो सियासी जमातों से डायलॉग करना होगा। PTI ने कौमी सियासत में जहर घोल दिया है। अफसोस अब बात शुरू होती है तो गाली पर खत्म होती है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि मुल्की मामलात ठीक करने का तरीका क्या है तो कहा कि उनकी जमानत कराएं फिर बताएंगे, अभी तो पैरोल पर रिहा हैं।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज हुकूमत गिराने के इत्तेहाद के साथ साथ इस्लामाबाद मार्च करने के लिए भी तैयार। हुकूमत से बातचीत के इम्कान भी मुस्तरद कर चुकी हैं, लेकिन पैरोल पर रिहाई पाने वाले मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तमाम सियासी जमातों को कौमी सतह पर बातचीत का पैगाम दे दिया। क्या मरियम नवाज की लाइन ऑफ एक्शन अलग है और शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ कुछ और है? गुजरांवाला में एंटी करप्शन और पुलिस का नून लीगी एमपीए इमरान खालिद भट्ट के घर पर छापा। अहलकार दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल, खवातीन से भी बदकलामी। फैसलाबाद में तलाल चौधरी के घर पर भी छापा। तलाल चौधरी छत से वीडियोस बनाते रहे। फैसलाबाद में ही नून लीगी रहनुमा शेख एजाज के घर भी पुलिस का छापा, बेटे को हिरासत में ले लिया। आयशा रजब अली का भी इल्जाम है कि पुलिस ने उनके घर दाखिल होने की कोशिश की। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा है कि जो सख्त लॉकडाउन का कहते थे अब जलसों पर जोर दे रहे हैं। कौम जानती है माजी के हुक्मरानों ने कौम के लिए कुछ नहीं किया। ये तो एक अस्पताल तक नहीं बना सकते जहां इनका इलाज हो सके। कोरोना की रोकथाम के लिए वजीर आजम के इक़दामात से कौम तबाही से बची। हुकूमत ने मौसर पॉलिसी से कोरोना के दौरान मुल्की मईशत को संभाला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तीवर गिरह के जलसे में अगले 2 हफ्ते तक जलसे न करने का ऐलान। सिराजुल हक ने कहा कि वो पीडीएम के कारकुनों की गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। हुकूमत ने कोरोना को सियासी वायरस बना दिया है। अली अमीन गंडापुर ने गिलगित बल्तिस्तान को फतह करने के लिए 12 जलसे किए। हफ्ते को सखर में असद उमर ने जलसा किया। अगर गलत किया था तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने कहा है कि नैब ने उन पर बेनामी ट्रांजैक्शंस का इल्जाम लगाया। उनके भाई को कॉल की गई कि प्ली बारगेन कर लें, आपको छोड़ देंगे। सेनेट में मुतालबा करेंगे कि नैब के तमाम अफसर अपने असासे जाहिर करें। सलीम मांडवीवाला ने आर्मी चीफ, वजीर आजम, वजीर कानून और चेयरमैन नैब को खत लिख दिए। नैब की कार्रवाइयों को काबिल तशवीश करार दे दिया। चेयरमैन नैब ने डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला के इल्जामात पर मजीद कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया। नैब रावलपिंडी से केस का रिकॉर्ड फौरी तलब कर लिया। चेयरमैन नैब ने कहा कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस का कानून के मुताबिक इंतहाई एहतराम करते हैं। स्टील मिल्स के 4,500 मुलाजमीन की बरतरफी पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मजम्मत। बयान में कहा कि पे दर पे इंतजामात की नाकामियों पर मुलाजमीन की कुर्बानी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की अक्कास है। कीमतों में इजाफे, बढ़ती बेरोजगारी में ऐसे फैसले आम शहरियों की हालत ज़ार को ख़राब कर देते हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसों की शरह सबसे ज़्यादा 24.85% सामने आ गई। 22.18% के साथ हैदराबाद का दूसरा और 18.96% के साथ कराची का तीसरा नंबर। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2,829 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्तान में हिफाजती इंतजामात की खिलाफ वर्जी पर 8 शादी हॉल सील। कराची में इतवार के मुकम्मल लॉकडाउन के हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के हुसूल के लिए $150 मिलियन मुख्तस किए गए हैं। 2021 की पहली छमाही में वैक्सीन दस्तयाब होगी। साबिक़ वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। ज़फ़रुल्लाह जमाली दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। तबीयत बिगड़ने पर रावलपिंडी AFIC मुंतकिल किया गया। जाती उम्रा रायबंद में शरीफ बरादरान की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की रस्म कुल अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, लियाकत बलोच समेत मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात और अजीज़ व अकारिब का शहबाज शरीफ से इजहार ताज़ियत।
नवंबर में कराची की सर्दी का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इतवार को कम से कम दर्जा हरारत 10.5 रहा। बाबूसर टॉप, नागा पर्बत में बर्फबारी, हुंजा और नगर में पाइपों में पानी जमने से शहरियों को मुश्किलात। -9 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ लह सर तरीन इलाका रहा। गोपिस में -6, कालाम -5, स्कर्दू का पारा चनार -4 और कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 7 दिसंबर से बरतानिया और 11 दिसंबर से अमेरिका में कोरोना वैक्सीन दस्तयाब हो जाएगी। बरतानिया में सबसे पहले नेशनल हेल्थ सर्विस के अमले को वैक्सीन लगेगी, फिर 80 बरस के बूढ़ों का नंबर आएगा। अमेरिका में FDA वैक्सीन की हतमी मंजूरी के लिए 10 दिसंबर को इजलास करेगी। 24 घंटों में वैक्सीन पहले हेल्थ वर्कर्स के लिए दस्तयाब हो जाएगी। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों की क्राइस्ट चर्च या होटल से मुत्तसिल ग्राउंड में वॉक और हल्की फुल्की एक्सरसाइज। स्क्वाड का तीसरा कोरोना टेस्ट आज किया जाएगा। लंका प्रीमियर लीग में इतवार को आराम का दिन था। आज डेम्बुला वाइकिंग का जेफना स्टैलियंस और गैल ग्लैडिएटर्स का कैंडी टस्कर से मुकाबला होगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। लाहौर में आर्म रेसलिंग के मुकाबले में 2 खिलाड़ियों को दुबई टूर्नामेंट के लिए फाइनल कर लिया गया। लेजेंड फुटबॉलर मैराडोना की मौत तबई थी या उनको कत्ल किया गया? अर्जेंटीना के शोबा सेहत को दाल में काला नजर आने लगा। कत्ल का खदशा सर उठाने लगा। देखभाल पर मामूर नर्स ने भी झूठ बोलने का एतराफ कर लिया। कहा कि आखिरी दिन वो मैराडोना के कमरे में गई ही नहीं, उससे झूठ बुलवाया गया। प्रोसिक्यूटर्स ने मैराडोना के घर की CCTV वीडियोस और मुतालिका नर्सों के मोबाइल फोन्स का जायजा लेना शुरू कर दिया। और भी गम है ज़माने में शादी के सिवा। अदाकारा महविश हयात ने अपनी शादी से मुतालिक सोशल मीडिया पर चलने वाले कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया।